ससुराल में सालियों के साथ पहली होली। शादी के बाद पहली होली की खुमारी कुछ और ही होती है। अभी तक बड़े भाइयों के मुंह से पहली होली पर ससुराल की मस्ती के बारे में सुन सुनकर होश उड़ जाते थे। इसलिए मैंने भी सोच रखा था कि अपने साथ छोटे भाइयों को लेकर जाऊंगा ताकि उन्हें पहले ही एक्सपीरियंस हो जाए। बीता साल जाते जाते हमें भी शादी का लड्डू खिला गया। इस नाते इस होली पर हम भी ससुराल की होली की रंगीनियों का लुत्फ उठाने के हकदार हो गए थे। मेरे साथ मेरे हम उम्र से लेकर अभी अभी चलना सीखने की उम्र तक के भाई भी मेरे ससुराल की होली का लुत्फ उठाने की तैयारी में थे। कोई कई महीने तक नहीं छूटने वाला रंग ढूंढ लाया था, तो कोई खुजली वाला रंग। वे अपनी भाभी और उनकी सहेलियों को रंगने के लिए काफ़ी क्रेजी नज़र आ रहे थे। खैर, होली वाला दिन भी आ पहुंचा और हम अपने साथ छोटे भाइयों की फौज लेकर दूसरे ही मोहल्ले में अपने ससुराल में जा पहुंचे। ससुराल पहुंचते ही स्वागत के लिए आई मेरी पत्नी की सुंदर सुंदर सहेलियों और उनकी बहनों को देखकर हमारा और भाई लोगों का दिल उछलने लगा। भाई लोगों का मानना था कि हमारी छोटी साली के न होने से हम लोग 21 ही साबित होंगे। हम ससुराल में एंट्री करते ही हमला बोलने के लिए बेकरार थे, लेकिन उन हसीनाओं में से एक ने गुजारिश की कि जीजू पहले कुछ खा पी लीजिए, वरना बाद में रंग की वजह से कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अंदर गंदगी होने की बात कहकर भाई लोगों की पिचकारियाँ और रंग कमरे के बाहर ही रखवा लिए। सबसे पहले जलजीरा आया। छोटे भाई ने बड़ी सावधानी से उसे चेक किया और उसका ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही हम सब ने पिया। बावजूद इसके मैं भाई लोगों को खुशफहमी नहीं पालने की सलाह दे ही रहा था कि श्रीमती जी की एक सहेली ने श्रीमती जी के संदेश के साथ कमरे में एंट्री की। साली नहीं तो सहेलियां ही सही कि खुमार में डूबे हमारे दिमाग ने उसके इस कदम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और हम खुशी खुशी उसके साथ चल पड़े। बाहर निकलकर उसने कहा कि दीदी बराबर वाले कमरे में है। हम भी खुशी खुशी 1 महीने से मायके आई हुई घरवाली से अकेले में मिलने की चाहत में उस कमरे में जा घुसे, लेकिन अंदर किसी को न पाकर दिमाग में गुब्बारों की बौछार होने लगी। तभी झटके से बंद किए दरवाजे की आवाज़ ने इस शक को और भी पुख्ता कर दिया। तब तक हमारे दिमाग ने दिल को लानतें भेजनी शुरू कर दी थी। बड़े आए थे अकेले में मैडम से मिलने वाले। अब देखो क्या होगा आगे। खिड़की से बाहर नज़र डाली तो देखा कि भाई लोगों का कमरा बाहर से बंद कर लड़कियां उन पर गोबर और कीचड़ के पानी की बौछार कर रही हैं। पिचकारियां और रंग बाहर ही जमा करवा चुके भाई लोग अचानक हुए हमले से बौखला गए। उधर निर्दयी सहेलियां लगातार गोबर और कीचड़ के गोले बरसा रही थी। गोबर की बदबू मेरे नथुनों को जाम कर चुकी थी, लेकिन फिर लगा कि शुक्र है कि कम से कम मुझे तो बख्श दिया। तभी नजर पड़ी कि खिड़की का पेंच ढीला कर बाहर निकले सबसे छोटे वाले भाई ने उनके कमरे का दरवाजा खोल दिया। फिर क्या था, भाई लोगों ने पीछे से हमला बोल दिया और मैडम की सहेलियों को चुन चुन कर गोबर के पानी वाले ड्रम में डुबकी लगवाना शुरू कर दिया। हारी लड़ाई जीतते भाइयों की वीरता देखकर कलेजा थोड़ा ठंडा हुआ और मैं सामने वाले पलंग पर आराम फरमाने के लिए बढ़ चला। लेकिन जैसे ही मैं पलंग पर बैठा तो चादर समेत नीचे रखे काली शाही मिले पानी के टब में जा गिरा। अचानक ठंडे ठंडे पानी में गिरने से मेरे होश उड़ गए और मैं जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तभी सामने से मैडम चिल्लाती हुई नजर आई। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता मेरी आंखें खुल गई और मुझे एहसास हुआ कि अरे, मैं तो सपना देख रहा था। मैंने देखा कि मेरे ऊपर पानी की बाल्टी उलट रही बीवी चिल्ला रही थी, ऑफिस जाने के लिए नहीं उठोगे तो यही इलाज करना पड़ेगा। फिलहाल सुबह सुबह ठंडे पानी से भीगा मैं यही सोच रहा था कि अगर ससुराल की होली का सपना ही इतना खतरनाक था तो असलियत में क्या हश्र होगा। तो दोस्तों, बुरा ना मानो, होली